हेलो एवरीवन, स्टडी विद अस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनटीए नेट पेपर 1 से रिलेटेड करंट अफेयर। तो आज इस करंट अफेयर की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कोरोना वायरस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़। ठीक है, तो यहाँ से जो क्वेश्चन है वो एग्ज़ाम में, सभी एग्ज़ाम में अभी तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं वहाँ तो यही यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर पूछे गए हैं। तो नेट के एग्ज़ाम्स के लिए भी जो है आपके लिए ये सुपर इंपॉर्टेंट हो जाता है वीडियो। तो वीडियो को एंड तक देखें। वीडियो पसंद आती हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, ताकि ऐसे ही वीडियोस आपको मिलते रहे। कल से नेट के एग्ज़ाम शुरू हैं और 24 और 25 तारीख को जो है एग्ज़ाम है। फिर उसके बाद गैपिंग दी गई है और लगभग 1 महीने तक जो है ये एग्ज़ाम चलेगा। ठीक है, तो आपको ये वीडियोस हमेशा मिलते रहेंगी ऐसे ही, करंट अफेयर से रिलेटेड भी और पेपर 1 से रिलेटेड हर टॉपिक्स पर वीडियो आपको मिलते रहेंगी। और अगर आप हमारी पहले की वीडियोस को देखना चाहते हैं तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, क्लिक करते आप वहां पर सारी वीडियोस को देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन ये है कि कोरोना वायरस की उत्पत्ति किस शहर में हुई है। ठीक है, किस शहर में इसकी उत्पत्ति हुई है हमें ये बताना है। तो इस सवाल का जवाब आप ज़रूर जानते होंगे। इसकी उत्पत्ति हुई है वुहान से। वुहान कहाँ का शहर है तो याद रखना है, ये शहर है चीन का। ठीक है, चीन के वुहान शहर से जो है कोरोना वायरस की उत्पत्ति हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा, ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कोरोना वायरस की कब घोषणा की गई थी। कब घोषणा की गई थी, ये आपसे ऐसे पूछ सकता है कि कब इसे जो है राष्ट्रीय महामारी अंतर्राष्ट्रीय महामारी घोषित की गई। ठीक है, तो आपका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी। 11 मार्च 2020 को WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा जो है ये घोषणा की गई थी कि ये जो बीमारी है जो चीन से उत्पन्न हुई है वो जो है एक अंतर्राष्ट्रीय महामारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व स्वास्थ्य संगठन, ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिर्देशक कौन हैं। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिर्देशक इस समय हैं डॉक्टर, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है डॉक्टर टेड्रोस आधानोम। ठीक है, डॉक्टर टेड्रोस अधनोम। तो ये इस समय जो है वहाँ के महानिर्देशक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोरोना बीमारी फैलाने वाले वायरस का क्या नाम है। ठीक है, यहाँ पे वायरस की बात की जा रही है। तो कोरोना बीमारी जिस वायरस से फैल रही है उसका नाम है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है सार्स कोवी-2। ठीक है ना, सार्स कोव-2 इसका नाम है। अब यहाँ पे ये सार्स जो लिखा हुआ है SARS का पूरा नाम भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो इसका पूरा नाम भी आपको याद रखना है सेवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ठीक है, तो ये इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। हिंदी में इसे हम कहेंगे गंभीर या कहें कि गंभीर तीव्र श्वसन लक्षण। ठीक है, या सिंड्रोम सार्स का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोरोना वायरस से जन्मी बीमारी को कौन सा नाम दिया गया है। तो इस बीमारी को नाम दिया गया है कोविड-19। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा कोविड-19। ठीक है, और ये कौन से वायरस से होता है तो सार्स SARS-CoV-2 के द्वारा होता है। ठीक है, जैसा कि मैंने अभी यहाँ पे आपको बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में किस राज्य में सबसे पहले कोरोना का पहला मामला सामने आया। तो ये भी क्वेश्चन जो है सुपर इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो भारत में मैं बता दूं केरल
नामक राज्य जो है वहाँ पर सबसे पहले कोरोना का पहला मामला जो है सामने आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य मानव कोरोना वायरस के कितने प्रकार देखे गए हैं? यानी सामान्य रूप से जो मानवों को कोरोना वायरस हो रहा है, यानी कोरोना वायरस से जो प्रॉब्लम हो रही है वो कितने प्रकार के हैं? ठीक है, तो सामान्य जो है ये कोरोना वायरस को 3 वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, 3 प्रकार के ये हैं, जैसे कि एक का नाम है MERS कॉव, दूसरा है SARS COV कॉव, ठीक है, और एक है SARS COV2। तो ये वाला जो है इसका जो प्रभाव है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ज़्यादा देखा जा रहा है। ठीक है, और भी कई वर्गों में इन्हें बांटा गया है, जैसे कि अल्फ़ा कोरोना वायरस, बीटा कोरोना वायरस वगैरह वगैरह। ठीक है, तो आपको इसमें जो है कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, आपको सीधा आंसर बस याद रखना है कि इसे 4 वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना वायरस से संक्रमित होने वाले किस देश के प्रधानमंत्री थे? देखिए, कोरोना वायरस का असर जो है लगभग विश्व के सभी देशों में देखा गया, लेकिन क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कौन से देश के प्रधानमंत्री इसका शिकार बने थे सबसे पहले। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रिटेन के। ठीक है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो हैं, जिनका नाम है बोरिस जॉनसन, इनको जो है सबसे पहले कोरोना वायरस हुआ था, यानी कोरोना नामक बीमारी हुई थी। नेक्स्ट है, कोविड-19 की रोकथाम के लिए दिल्ली सरकार द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? ठीक है, कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑपरेशन शील्ड। ऑपरेशन शील्ड जो है वो चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5T कार्यक्रम कोविड-19 की रोकथाम के लिए किस राज्य के द्वारा जो है चलाया गया है? आपको बताना है। ठीक है, आपको बताना है इसका आंसर क्या है। तो 5T कार्यक्रम जो है ये दिल्ली सरकार के द्वारा चलाया गया था, जैसे कि आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री कोविड-19 यूथ कल्याण योजना किस राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया? मैं क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ देता हूं कि मुख्यमंत्री कोविड-19 यूथ कल्याण योजना किस राज्य सरकार के द्वारा चलाई गई थी? तो ये चलाई गई थी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 को रोकने हेतु समाधान योजना किस मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ की गई थी? तो ये जो समाधान योजना है, याद रखें, ये जो समाधान योजना है काफ़ी न्यूज़ में रही थी। तो ये शुरू की गई थी मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा। ठीक है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा। एक क्वेश्चन और भी है जो एग्ज़ाम में काफ़ी पूछा जा रहा है कि भारत में सबसे पहले भारत के कौन से राज्य में जो है कोरोना वायरस से पहली मृत्यु हुई थी? तो याद रखना वो राज्य है कर्नाटका। ठीक है, कर्नाटका आपको याद रखना है। ठीक है, कर्नाटक नामक राज्य में ऐसा पहली बार हुआ था। देखिए, और अभियान जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अभियान से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे ज़रूर पूछे जाएंगे, तो मैं इंपॉर्टेंट कुछ अभियान के बारे में बता देता हूं जो कि कोरोना वायरस को रोकने के लिए चलाए गए थे। ठीक है, ये अभियान और कार्यक्रम दोनों ही है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछता है कि ब्रेक द चेन, ठीक है ना, ब्रेक द चेन नामक जो कार्यक्रम है कोरोना वायरस को रोकने के लिए, वो कौन से राज्य के द्वारा चलाया गया? तो वो केरल के द्वारा चलाया गया। ठीक है, ये याद रखना है आपको। और एक चीज़ और याद रखना है इसमें, आरोग्य सेतु ऐप।
ठीक है, आपसे पूछ सकता है आरोग्य सेतु ऐप जो है किस के द्वारा चलाया गया, तो ये केंद्र सरकार के द्वारा चलाया गया था। ठीक है, केंद्र सरकार के द्वारा, ये भी आपको याद रखना है। और आयुष कवच, ये भी आपसे पूछ सकता है, आयुष कवच, आयुष कवच ये चलाया गया उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा। ठीक है, उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा, ये चीज़ आपको याद रखना है। और उसके बाद और भी आपसे पूछ सकता है, जैसे कि मिशन सागर, मिशन सागर ये भी कोरोना वायरस को रोकने के लिए था और ये चलाया गया केंद्र सरकार के द्वारा। ठीक है, और ऑपरेशन नमस्ते भी आपसे पूछ सकता है, ऑपरेशन नमस्ते, ऑपरेशन नमस्ते जो है वो किस के द्वारा चलाया गया, तो ऑपरेशन नमस्ते चलाया गया भारतीय सेना के द्वारा, भारतीय सेना के द्वारा जो है कोरोना वायरस को रोकने के लिए ये चलाया गया। तो ये हो जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कोरोना वायरस से रिलेटेड, जहाँ जहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते थे वो क्वेश्चन मैंने आपको इस वीडियो में करा दिए हैं। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। पहले की वीडियोस को देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करते ही आप वहाँ पर सारी वीडियोस को देख सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।